आइए जानते हैं डॉक्टर पूरन लाल हेब्बार साहब विभिन्न पदों पर रहते हुए जो इतने बुद्धिजीवी हैं, संस्कार धनी जबलपुर ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश में उनने अपने काम को बखूबी देखा और सुना और कार्य किया है। तो बहुजन मूवमेंट के साथ साथ ओबीसी की जो भूमिका है इस समाज में, इस देश में, आप ओबीसी के बारे में क्या करना चाहें? क्योंकि हम लोगों ने अशोका बुद्ध विहार बना करके रामपुर क्षेत्र में प्रयास किया कि बहुजन मूवमेंट से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मानव कांशीराम साहब के, फुले साहब के विचारों और सिद्धांतों पर समाज चले। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देश में ओबीसी का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो। और जैसा मालूम है कि भारत में ओबीसी की जो जनसंख्या है वो आंकड़ों के अनुसार जो बताते हैं कि 52% है, यानी इसमें ओबीसी जो है वह बहुसंख्यक है। परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भी डॉक्टर अम्बेडकर साहब उनको धारा 340 के अंतर्गत जो ओबीसी को आरक्षण की सुविधा दे गए थे, वो अभी तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हुई है। और केंद्र शासन और राज्य शासनों ने कहीं 14% आरक्षण दिया है, कहीं पर 27% आरक्षण। परंतु जब मैं गांव में जाता हूं तो वहां पर भी बहुसंख्यक लोग ओबीसी के हैं, विशेष रूप से जो लोधी समाज रहता है, यादव समाज रहता है, पटेल लोग रहते हैं, ये है। तो इसमें क्या है कि ये फैक्टर है सबसे बड़ा, क्योंकि ये जो सहयोग है ओबीसी का, एससी एसटी के साथ उनका मिलन नहीं होता है। उनमें जो सामाजिक विचारधारा है उनकी अलग अलग है। ओबीसी के लोग अपने आप को साधारण समझते हैं और इस कारण जो एसटी के लोग रहते हैं उनसे वो एक प्रकार की द्वेष का भाव रखते हैं, घृणा करते हैं। और कभी भी एक स्थान पर बैठ करके कहना चाहिए कि वो उच्च स्थान ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें ये है कि इनका शिक्षा की तरफ नहीं है, इनकी धर्म की तरफ ज़्यादा रुझान है। और जो जातिगत जो स्टेटस बना हुआ है, वर्ण व्यवस्था है, उसमें इनका ज़्यादा विश्वास है। और शिक्षा के क्षेत्र में ये अभी भी माने एससी लोगों से बहुत पीछे है, जबकि एससी ने काफ़ी प्रगति की है शिक्षा के क्षेत्र में और उसमें गए हैं। तो जब तक ये शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जाएंगे, जब तक इनके जो समझदारी है, जो विवेक है, वो उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि ये धार्मिक भाव में तो बहुत आगे रहते हैं, धार्मिक प्रयास में, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी पीछे। तो ओबीसी क्या करे कि जिससे ओबीसी के लोग जो ओबीसी समाज में लोग काम कर रहे हैं वो क्या करें, किस प्रकार से काम करेंगे जिससे इनमें एक दूसरे में मित्रता पैदा हो जाए? और देखिए, काम करने के लिए तो हमारे जो महापुरुष हो गए हैं, अगर हम तथागत भगवान बुद्ध के उसे लेते हैं तो भगवान बुद्ध ने भी समाज शिक्षा की, चाहे दूसरे धर्म में ले लीजिए। बीच में जो हमारे भक्तिकालीन युग के जो संत हुए, चाहे हम कबीर को ले लें, चाहे रविदास को ले लें, चाहे तुकाराम को भी ले लें, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो संदेश दिया है डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जो गुरु रहे हैं ज्योतिबा फुले साहब, उन्होंने ये सामाजिक चेतना को, ओबीसी को जगाने का और एससी एसटी को जगाने का जो सबसे बड़ा संदेश दिया है, उनका अध्ययन करें और उसके रास्ते पर पढ़ें कि जो माँ सावित्री फुले ने किस प्रकार का शिक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया है, किस प्रकार उनके ऊपर कीचड़ सीखते थे, परंतु उन्होंने अपना जो मिशन था, उद्देश्य था कि हमें समाज को शिक्षित करना है, वो उन्होंने नहीं छोड़ा है। एक साड़ी लेकर के अलग से जाते थे कि कीचड़ फेंकते रहो, हमारा जो उद्देश्य है उसमें संख्या पूरा करें। तो ओबीसी में जब ऐसी ऐसी हस्तियाँ है, इससे शिक्षा लेना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब से शिक्षा लेना चाहिए, पेरियार से शिक्षा लेना चाहिए कि हम ठीक है, धर्म के बारे में हम नहीं बोलते, आप मानिएगा, कोई सबका अलग अलग धर्म है, आपका व्यक्तिगत, परंतु शिक्षा के जो संदेश है, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप में बुद्धि और विवेक नहीं आएगा। अच्छा साहित्य पढ़िए, तब आप निश्चित तौर से ये प्रयास जो आप बता रहे हैं, निश्चित तौर इसका प्रयास हम लोगों ने जबलपुर में और लगभग जबलपुर संभाग और रीवा संभाग के बीच में काम किया, जो अपना एक लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी है। अशोका बुद्ध विहार एक माध्यम, दूसरा अभी रूपनाथ का जो सम्राट अशोक शिलालेख है
उसी बीच जो वहाँ सम्राट अशोक की प्रतिमा बैठी, अब फूले साहब की मूर्तियाँ वहाँ भी लगी हैं। और जबलपुर में शायद हमने लगभग ये आप सबके सहयोग से सावित्रीबाई फुले महिला बाल विकास बना करके महात्मा फुले के आंदोलन को, सावित्री फुले के आंदोलन को यहाँ पर आप सबके सहयोग से चलाया। एक प्रतिमा जो आज ग्वारीघाट क्षेत्र में रैन बसेरा, सावित्रीबाई फुले रैन बसेरा के नाम पे है, और जो एक अपने सदर में है कैंट बोर्ड के अंतर्गत त्रिमूर्ति चौक, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध और फुले साहब की प्रतिमा। और साथ ही साथ इन क्षेत्रों के अलावा जो और क्षेत्र बचे हुए हैं, हमारा प्रयास है कि वहाँ बाबा साहब और फुले साहब या अशोक जो सामाजिक महापुरुष हैं इस क्षेत्र में, ओबीसी के जो मतलब वर्ग से आते हैं, उसको जोड़ने का जो प्रयास चल रहा है लगातार। तो ये जो काम ओबीसी के प्रति हो रहा है, तो आपको जो संदेश है हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप बहुत बुद्धिजीवी हैं और साथ ही साथ इस काम को बखूबी भी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आगे अच्छा काम हो। और आप लोगों के स्नेह और प्यार से ये पैदा हो चुका है। तो ये थे अपने डॉक्टर पूरनलाल अहिरवार साहब, जो काफ़ी बुद्धिजीवी अपने विचार दिया। मैं उदय भद्रबौद्ध के साथ अशोका बुद्ध विहार संस्थापक के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अशोक।